चंडाल चौकड़ी। सालों पहले एक घने जंगल में कुछ जानवर रहा करते थे। उनमें से एक शेर था और उसकी सेवा में हरदम 4 चापलूस लोमड़ी, भेड़िया, लकड़बग्घा और चील रहते थे। लोमड़ी को शेर ने अपनी सेक्रेटरी, लकड़बग्घा को अपना अंगरक्षक और भेड़िए को अपना गृहमंत्री बना रखा था। इनके अलावा चील दूर दूर की सारी खबरें लाकर शेर को देता था, यानी वो खबरी का काम करता था। इन चारों को भले ही शेर ने अच्छे अच्छे पद दे रखे थे, लेकिन जंगल के सभी जानवर इन्हें चापलूस मंडली कहते थे। सबको पता था कि चारों कोई काम करें चाहे न करें, लेकिन शेर की चापलूसी खूब अच्छे से करते हैं। सभी जानवर उन चारों से दूर ही रहते थे। रोजाना चारों चापलूस जानवर शेर की बढ़ाई में कुछ शब्द कह देते थे, जिससे वो खुश हो जाता था। इन सब के चलते जैसे ही शेर शिकार करता था, तो अपना पेट भरने तक खाने के बाद वो शेर अपने चारों खास पद में बैठे जानवरों को बाकी का हिस्सा दे देता था। इसी तरह लोमड़ी, भेड़िया, लकड़बग्घा और चील की जिंदगी बड़े ही आराम से कट रही थी। एक दिन खबरी चील ने अपने चापलूस दोस्तों को आकर बताया कि काफी देर से जंगल के पास में ही एक ऊंट बैठा हुआ है। भेड़िया ने सुनते ही पूछा कि क्या वो अपने काफिले वालों से बिछड़ गया है। लकड़बग्घे ने इस सवाल को सुनते ही कहा कि चाहे जो भी हो, हम उसका शिकार करवा देते हैं शेर से। उसके बाद कई दिनों तक आराम से उसे खाएंगे। वैसे भी बहुत ही इच्छा है किसी बड़े शिकार को खाने की। इस बात को सहमति देते हुए लोमड़ी ने कहा कि ठीक है, मैं जाकर राजा से यह बात करती हूँ। इतना कहकर सीधे लोमड़ी शेर के पास पहुंची और बड़े ही प्यार से बोली, महाराज, हमारा दूत खबर लेकर आया है कि एक ऊंट हमारे इलाके में आकर जंगल के किनारे में बैठा हुआ है। मुझे किसी ने बताया था कि मनुष्य जिन जानवरों को पालते हैं उनका स्वाद काफी अच्छा होता है, एकदम राजाओं के खाने के लायक। अगर आप कहें तो मैं यह ऐलान करवा दूं कि वह ऊंट आपका शिकार है। लोमड़ी की अच्छी बातों में आकर शेर ने कहा, ठीक है। इतना कहते ही शेर उस जगह पर पहुंच गया जहां ऊंट लेटा हुआ था। शेर ने देखा कि वो ऊंट काफी कमजोर है और उसकी आंखें भी काफी पीली हो चुकी हैं। उसकी ऐसी हालत शेर से देखी नहीं गई। शेर ऊंट ने पूछा कि दोस्त, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? कराहते हुए ऊंट ने जवाब दिया, जंगल के राजा, क्या आपको नहीं पता कि इंसान कितने दयाहीन होते हैं? सारी उम्र मुझसे एक व्यापारी ने माल ढुलाया। अब मैं बीमार हो गया तो उसने मुझे अकेले मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। उसने सोचा कि मैं उसके किसी काम का नहीं रहा, इसी वजह से अब वो मुझे अपने साथ नहीं रख रहा है और न ही मेरा इलाज करवा रहा है। अब आप ही मेरा शिकार कर दीजिए ताकि मुझे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। इन सब बातों को सुनकर शेर काफी दुखी हुआ। उसने ऊंट से कहा कि अब तुम इसी जंगल में रहोगे हमारे साथ, यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। मैं ऐलान कर देता हूँ कि तुम्हारा शिकार कोई जानवर नहीं करेगा। शेर की इस दयालुता को देखकर चारों चापलूस जानवर दंग रह गए। धीमी आवाज में चारों चापलूसों ने एक दूसरे से कहा कि कोई बात नहीं, बाद में इसे किसी तरह से मरवा देंगे, क्योंकि शेर का हमसे बड़ा चापलूस इस पूरे जंगल में कोई नहीं। अभी जंगल के राजा का आदेश मान लेते हैं। ऊंट अब उसी जंगल में आराम से रहने लगा था। समय बदला और अच्छे से हरी घास खाते खाते ऊंट एक दिन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वो हमेशा शेर के प्रति आदर भाव रखता था और शेर के दिल में भी उसके लिए दया और प्रेम की भावना थी। अब शेर की शाही सवारी भी स्वस्थ ऊंट निकालता था और शेर के चारों खास पदाधिकारी जानवर भी साथ चलते। एक दिन की बात है, चापलूस जानवरों ने जंगल के राजा शेर को हाथी का शिकार करने के लिए कहा। शेर भी मान गया, लेकिन वो हाथी पागल था। ये बात चारों चापलूसों को पता थी। पागल हाथी ने शेर को बुरी तरह से पटक दिया। किसी तरह से शेर पागल हाथी से बच तो गया, लेकिन उसे काफी चोट लग गई। अब बीमार शेर बिना शिकार किए किसी तरह से अपनी जिंदगी जीने लगा। उसके चारों सेवक भी भूखे थे, क्योंकि शिकार करने की आदत तो उनकी छूट गई थी। अब उनके मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या करें कि बैठे बैठे कुछ खाने को मिल जाए।
फिर उनका ध्यान हटे कट्टे हो चुके ऊंट पर गया। सब ने मिलकर एक तरकीब सोची और शेर के पास चले गए। सबसे पहले भेड़िए ने कहा कि महाराज, आप कितने दिनों तक भूखे रहेंगे? मेरा शिकार करके मुझे खा लीजिए, आपकी भूख मर जाएगी। हम आपको ऐसा नहीं देख सकते। फिर चील कहने लगा कि राजा साहब, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता है, आप मुझे खा लीजिए। चील को पीछे धकेलते हुए लोमड़ी बोली, तुम्हारा मांस इनके दांतों में ही लगकर रह जाएगा, आप इसे छोड़िए, मुझे खा लीजिए। एकदम से फिर लकड़बग्घा ने भी बोला कि इसके शरीर में आपको सिर्फ बाल ही मिलेंगे, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ये सब उन चापलूस जानवरों का नाटक था, जिसे ऊंट नहीं समझ पाया। उसने भी एकदम से कहा कि महाराज, मेरी जिंदगी तो आपकी ही दी हुई है, आप इस तरह से भूखे क्यों रहेंगे? आप मुझे मार कर खा लीजिए। चारों चापलूस जानवरों को इसी बात का इंतजार था। उन्होंने एकदम कहा कि ठीक है महाराज, आप ऊंट को ही खा लीजिए। अब तो ये खुद ही कह रहा है कि मुझे खा लो, और इसके शरीर में मांस भी काफी ज्यादा है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो इसका शिकार हम कर देते हैं। चूंकि शेर बहुत बीमार था, शेर कुछ बोलता उसके पहले ही लकड़बग्घा और भेड़िए ने मिलकर एक साथ ऊंट पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में ऊंट की मौत हो गई। शेर बेचारा दुखी मन से ये सब देखता रहा, लेकिन वो उन चारों का कुछ नहीं कर सकता था। कहानी से सीख, अपने आसपास चापलूस लोगों को नहीं रखना चाहिए, वो हमेशा अपने फायदे की ही सोचते हैं। तो दोस्तों, हम चैनल पर कहानियां लाते रहते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।